बिहार में क्रिकेट को लेकर लगातार खिलाड़ियों की एक बड़ी राय है कि बिहार में बड़ा क्रिकेट का आयोजन हो, लेकिन अभी भी बिहार के खिलाड़ी जो है वो मायूस जरूर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर नहीं है। लगातार सरकार दावे जरूर करती है कि हम खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, इसके बावजूद अभी तक कुछ धरातल पर दिख नहीं रहा। लेकिन फिर भी बिहार में भी क्रिकेट का आयोजन हो रहा है। लगातार जो संस्थाएं हैं वो समय समय पर क्रिकेट का आयोजन जरूर करती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बड़ी पहल नहीं हो पाती है। जो मंत्री हैं दावे जरूर करते हैं कि हम आने वाले समय में राजगीर में बड़ा जो है स्टेडियम बना रहे हैं, मोनूलो के स्टेडियम को जीर्णोद्धार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी खिलाड़ी मायूस हैं। खिलाड़ी प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद इनको है कि कुछ बेहतर होगा। ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आप भी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या उम्मीद है, क्या बेहतर हो पाएगा? अभी तक कुछ बेहतर जो है वो दिख रहा है क्या बिहार में? हाँ, होते तो दिख रही है थोड़ी थोड़ी, जैसे हर कोई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार में सारी चीज़ सही नहीं ना होती है। तो बाय स्टेप धीरे धीरे हर चीज़ सही किया। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ऊर्जा स्टेडियम टूर्नामेंट हो रही है, तो लगातार तो नहीं हो पाती क्योंकि कोविड के जैसा भी सब कुछ चल रहा है, तो धीरे धीरे वो करवा रहे हैं। हमेशा बीच बीच में एक टूर्नामेंट होती ही रहती है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से क्रिकेट संस्था के बीच में लड़ाई है, उसका भी असर है कि क्रिकेट के खेल पे भी असर पड़ता है? क्योंकि कई लोग हैं जो अपने अपने दावे करते हैं। आपको लगता है कि तमाम लोग अपना निजी स्वार्थ को लेकर क्रिकेट को बेहतर हो इसको लेकर कोई पहल नहीं कर पा रहे हैं? जैसे कुछ कुछ होता है, जैसे हम प्लेयर हैं, जैसे कि किसी डिस्ट्रिक्ट में कि विवाद चल रहा है किसी दो गुट में, इस टाइप से, तो हम लोग का प्रेशर पड़ता है हम लोग खेले किसके साथ, कौन सही है। हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत प्लेयर इसमें भटक जाते हैं, कितने प्लेयर इसमें खेल नहीं पाते हैं, कुछ प्लेयर किसी अलग गुट में जाकर वो अपना साल बर्बाद कर लेते हैं, बहुत कुछ होता है इसे। आपको क्या लगता है स्टेडियम, बेहतर स्टेडियम बिहार में नहीं है? मोनूलो का स्टेडियम एक बड़ा स्टेडियम है इसके, लेकिन वो अपने जर्जर अवस्था में है। तो लगता नहीं है कि सरकार का भी ध्यान नहीं है इस तरफ, खेल को लेकर सरकार भी जरा संजीदा नहीं है? एक नॉर्मल टूर्नामेंट के लिए अच्छा स्टेडियम होना चाहिए, और हमें प्रैक्टिस मैच के लिए फील्ड बहुत कम है, क्योंकि 2-3 फील्ड है, उसमें भी जैसे अभी लीग चल रही है, तो इस कारण सारे प्रैक्टिस मैचेस बंद है। अब ये ऊर्जा स्टेडियम है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकती ऊर्जा स्टेडियम। कुछ टूर्नामेंट होते हैं, स्पॉन्सर टूर्नामेंट करवाते हैं, तो वो लोग बुलाते हैं, तो अच्छे प्लेयर को मौका मिल जाता है। बाकी सारे प्लेयर को वो नहीं ना मौका मिल पाता, तो एक स्टेडियम हमें चाहिए। अगर आप लगता है कि स्टेडियम को लेकर सरकार को पहल करनी चाहिए? हाँ, एक स्टेडियम देखनी चाहिए जो जिसमें कि हर कोई खेल सके नॉर्मल रेट पे एक प्रैक्टिस मैच के लिए। अच्छा, ये स्टेडियम को लेकर भी शुल्क निर्धारित है, तो आपको लगता नहीं कि खिलाड़ियों के लिए इस तरह के किसी तरह के शुल्क की वार्ता नहीं रहनी चाहिए, खिलाड़ियों के लिए फ्री कर देनी चाहिए? बहुत दिक्कत होता है पैसा देने में यहाँ पे, और हम लोग हमेशा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये ग्राउंड महीना 2 महीना में मिलता है एक बार खेलने का मौका, तो उस तरह के प्रैक्टिस होता है, लेकिन एक पर्सनल ग्राउंड होता है वो नहीं मिल पाता हम लोग को, इससे कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ के खिलाड़ी जो है, बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन और कई खिलाड़ी हैं जिनको आईपीएल में बेहतर दाम में उनको अन्य टीमों ने खरीदा है, आपको नहीं लगता कि थोड़ा मलाल जरूर है कि यहाँ क्रिकेट बेहतर नहीं हो पा रहा है? आप लोग खेलते हैं लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता? बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बस यहाँ प्लेटफॉर्म अगर दिया जाएगा तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकलेंगे। बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ से बहुत प्रतिभाशाली हैं, बट उस तरह का ग्राउंड नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो दब जाता है टैलेंट। बस लगता है कि सरकार को एक पहल करनी चाहिए, एक बड़ा अच्छा स्टेडियम बनाना चाहिए और खिलाड़ियों के लिए फ्री करना चाहिए। सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि बिहार में भी टैलेंट की कमी कभी नहीं हुई है, और स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा बिहार आगे जाएगा। सरकार उस पर थोड़ा ध्यान दे, हम लोग का यही। अच्छा, आपको लगता है कि जो संस्था है, जो क्रिकेट एकेडमी है या जो संस्था है, लगता है कि उन लोग के झगड़े के कारण भी खिलाड़ियों का बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो कहीं कहीं दब जाता है? बहुत ज़्यादा दबता है। दो जो एकेडमी होता है वो चाहता है हम आगे बढ़े, वो चाहता है हम आगे बढ़े। इसमें टैलेंट जो एक प्लेयर होता है वो अपना टैलेंट खो देता है, वही फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि किसका बात माने, यहाँ जाए वहाँ जाए। तो इस पर सरकार को थोड़ा देखना चाहिए, और उस तरह से फील्ड नहीं मिल पाता हम लोग को। आपको क्या लगता है कि वाकई में सरकार का ध्यान विशेष रूप से खेल पे नहीं है? क्योंकि अगर सरकार का ध्यान रहता तो बेहतर खेल का आयोजन यहाँ पे होता, आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट बिहार में भी होते। तो लगता नहीं है कि सरकार का ध्यान नहीं है? हाँ सर, ये तो साफ सा बात है। अगर सरकार का अगर सही में अगर ध्यान रहता तो यहाँ बहुत बड़ा बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड है, ऊर्जा स्टेडियम है, हमें साल में एक बार खेलने का बस मौका ही मिलता है यहाँ पे। तो सरकार को है कि बीसीए के मेंबर से उनसे बातचीत करके एक बड़ा सा आयोजन यहाँ पे करना चाहिए, कि जो भी बाहर के लोग हमें जाने कि हम कौन है, क्या ऐसे कोई जान भी नहीं पाता हमें कि हम कौन है, बस यहीं खेलते रह जाते हैं। यही खेलते खेलते सर उम्र निकल जाता है, फिर हो जाता है। आपको लगता है कि सरकार को भी पहल करनी चाहिए? सरकार को बिल्कुल, सरकार तो सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वही कुछ कर सकती हैं, क्योंकि सरकार ही है जिनका सब बात सुनेगा, वो कुछ करेंगे। तो उन्हें क्रिकेट के जो कमेटी के मेंबर है उनसे बातचीत करके सर यहाँ को थोड़ा सुधारना चाहिए। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पे बड़ा स्टेडियम कोई नहीं है,
तो खिलाड़ियों के लिए कोई अगर अच्छा स्टेडियम होता और किसी तरह का शुल्क नहीं लगता तो खिलाड़ी की और प्रतिभा जो है वो निखरती और देश दुनिया में उनका नाम होता। हाँ सर, एक स्टेडियम तो यहाँ होना चाहिए जहाँ पे रेगुलर टूर्नामेंट होता रहे, जहाँ पे खिलाड़ी को पैसा भी नहीं लगे, स्पॉन्सरशिप पर टूर्नामेंट हो जहाँ पे खिलाड़ी अपना प्रतिभा दिखा सके। तो एक स्टेडियम तो सर बिल्कुल भी होना चाहिए। मलाल है इसका कि भाई नहीं हो पा रहा। ये तो स्टेडियम का तो सर बहुत ही बड़ा कमी है। मैं यहाँ 1 साल बाद यहाँ मैच खेला, मतलब 1 साल में एक बार यहाँ का भी चांस मिलता है खेलने का, क्योंकि फीस भी यहाँ का बहुत ज़्यादा, तो कम से कम आप फीस भी अगर यहाँ पे माफ़ कीजिएगा तो सब बच्चे लोग यहाँ पे अच्छा से प्रैक्टिस कितना करते फी लेते हैं? यहाँ पे तो सर अप्रॉक्स पर बच्चा यहाँ 1000 देना पड़ता है। यहाँ 1000 रुपया। हम लोग कृष्णा पटेल सर कुछ बहुत ट्राई करते हैं तब हम लोग को मैच मिल पाता है। कितने दिनों के लिए ये मिलेगा एक मतलब शुल्क जो दिया था? ये तो सर आज के लिए बस है, ये बस आज के लिए 1 दिन का मैच है, बस 1 ही दिन का मैच है। तो अब रेगुलर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते? रेगुलर सर तो हो ही नहीं पाता, मैच बहुत दिन मतलब लोग चाहते हैं कि यहाँ खेल सके, लेकिन अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये भी आपको लगता है कि आप लोग क्रिकेट खेलते हैं लेकिन आपकी प्रतिभा को कोई देखता नहीं है? अगर स्टेडियम अच्छा होता, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं होता तो रेगुलर प्रैक्टिस होता और अच्छा परफॉर्म भी करते आप लोग? हाँ वैसा ही है, जैसे तो हम लोग को मंथ में 1 बार मिलता है और बस 1 ही बार मिलता है। और अच्छा स्टेडियम, अच्छा आपको क्या लगता है कहाँ कमी है? आप लोग अच्छा खेलते हैं लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? लगता है कि सरकार का ध्यान नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई खेल के लेकर कोई अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा? वो तो है ही, वो तो नहीं होता। बिल्कुल। देखिए ये बताइए कि आपको लगता है कि स्पोर्ट्स को लेकर सरकार ज़्यादा संजीदा नहीं है? स्पोर्ट्स को लेकर सरकार को थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्लेयर बिहार में ऐसे हैं जो कि अच्छी टीम को अपने खिलाफ मतलब हराते हैं, अकेले रन बनाते हैं, कंसिस्टेंट स्कोर करते रहते हैं, लेकिन सरकार का थोड़ा ध्यान नहीं है। और मेन है कि अभी कुछ 2 साल से डोमेस्टिक हो नहीं रही है, तो नए प्लेयर उभर के बाहर कैसे आएंगे? तो जो हम पहले प्लेयर को जानते हैं, जो पहले खेल चुके हैं, सिर्फ उन्हीं को ना जान रहे हैं। तो डोमेस्टिक सरकार को पहले कराना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक होगा तभी नए प्लेयर उभर के आएंगे, और नए प्लेयर उभर के सामने आएंगे तो ही नया टैलेंट दिखेगा। डोमेस्टिक खेल क्यों नहीं हो पा रहा? लगता है कि जो बोर्ड है उसके आपसी लड़ाई में ये नहीं हो पा रहा? हाँ, कोविड की वजह से, जैसे 2 साल से तो कोविड की वजह से डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ, तो हमें आशा है कि इस साल डिस्ट्रिक्ट होगी और इस साल सारी चीज़ मैनुअली होगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर नहीं हो पाती है तो नए प्लेयर स्कोर कर नहीं पाते हैं। ट्रायल होती है सीधा, तो ट्रायल होने के बाद वो इसी प्लेयर को जानते हैं ना जो प्लेयर स्कोर किए हुए, जिन पर भरोसा पहले से है। नए प्लेयर पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। अगर नए प्लेयर स्कोर किया हुआ है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि आपको लगता नहीं है कि अच्छा अगर ग्राउंड होता, स्टेडियम होता, आप लोग को मिलता तो आप लोग किसी तरह कोई शुल्क नहीं लगता तो आप लोग अच्छा परफॉर्म करते, रोज रेगुलर प्रैक्टिस होता, बेहतर होता खेल? हाँ ये तो है कि मतलब कि जैसे अच्छा ग्राउंड होगा तो रेगुलर मैचेस होते रहेंगे, तो प्लेयर हमेशा टच में रहेगा। तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी है खेल को लेकर? बस हम लोग के पास ग्राउंड की कमी और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टैलेंट हर प्लेयर के पास होता है, बस मैच में खेलने के लिए ग्राउंड नहीं मिल पाते, इसलिए लड़का लोग उभर नहीं पा रहा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। बिल्कुल। देखिए तमाम जो खिलाड़ी हैं, खासतौर पे जो युवा खिलाड़ी हैं, वो लगातार बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई खेल को लेकर व्यवस्था नहीं है, एक बेहतर ग्राउंड नहीं है, जिसके कारण ये लोग रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और शुल्क देकर इनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए और एक बड़ा स्टेडियम जो है खिलाड़ियों के लिए बिहार में निर्माण भी करनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट को लेकर। क्रिकेट को लेकर बिहार में कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है और लगातार खिलाड़ी की ये डिमांड है कि एक बड़ा स्टेडियम का निर्माण राज्य सरकार करावे और उसको फ्री रखे, ताकि जो खिलाड़ी है वो बेहतर प्रैक्टिस कर सके। हमारे साथ कई एक्सपर्ट हैं, खासतौर पर जो क्रिकेट खेलते हैं और जिन्होंने क्रिकेट में काफ़ी समय बिताया है। ये बताइए कि क्या लगता है कि सरकार दावा जरूर करती है कि खेल को लेकर हम बेहतर कर रहे हैं, कहाँ तक अभी पहुँचा है? क्योंकि आप खिलाड़ी भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं और संस्था से भी जुड़े हैं, क्या हो रहा है अभी तक? देखिए संसाधन की तो घोर कमी है क्रिकेट के क्षेत्र में, खास करके हम अगर कहें स्पेशलाइजेशन खेल मैदान, तो हमारे पास एक मोइनुल हक स्टेडियम है, वो भी अभी बहुत अच्छी हालात में नहीं। हालांकि माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने उस बिंदु पर कहा है कि मैं बहुत जल्द उस पर काम करने जा रहा हूँ, उसका सारा रोड मैप तैयार है। और एक ऊर्जा स्टेडियम अभी एक बेहतर ग्राउंड के रूप में है, लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावे हमारे पास जो क्या कॉस्ट है इसका अगर आप यहाँ 2 मैच कराते हैं तो 17,700 रुपये एक दिन का चार्ज है। अगर डे नाइट कराते हैं तो लगभग आपको 65,000 रुपये के आसपास खर्च है। तो ये बहुत कॉस्टली ग्राउंड है। अगर इसमें आप चाहेंगे कि रेगुलर बच्चे को मैच दे तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पॉन्सर मिलते नहीं हैं।
तो बिना स्पॉन्सर का कोई लंबा मैच कैसे करा सकता है। तो उस बिंदु पर सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग प्लेटफॉर्म देना भी चाहते हैं कि बच्चे, और जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा और बच्चे में वो मैच खेलने का जो टेम्परामेंट नहीं डेवलप कर पाएगा, तब तक आप बच्चे के अंदर जो प्रतिभा उसको नहीं निखार पाएंगे और नहीं वो अपना जो प्रतिभा उनके अंदर उसको दिखा पाएंगे। तो एक ज़रूरी है कि बिहार में जो स्पेशलाइजेशन खेल मैदानों, विशेषकर खेल मैदान के रूप में क्रिकेट का कहें या फुटबॉल का कहें, तो इस प्रकार का खेल मैदान डेवलप होना चाहिए। आधारभूत संरचना की जो कमी है उसको दूर करना चाहिए। सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हालांकि माननीय नेता एक राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं, मोन्यूल हक स्टेडियम की इन्होंने बात की है। ये भी पहले बहुत ख़राब स्थिति में ये खेल मैदान हुआ करता था, या कहिए कि एकदम कुछ कचरा का अड्डा था, अब एक बेहतर खेल मैदान के रूप में विकसित है। तो ऐसे ऐसे कई स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए बिहार में। क्या लगता है, खास करके हर जिला में तो कम से कम एक स्पेशलाइजेशन मैदान होना चाहिए क्रिकेट के लिए या फुटबॉल के लिए। आपको क्या लगता है क्रिकेट के अच्छे दिन आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से राजगीर में एक स्टेडियम का निर्माण होने की घोषणा हुई है और प्रत्येक ज़िले में ऐसा एक छोटा छोटा जो भी स्टेडियम है उसको एक विकसित करके, और क्योंकि खेल में बहुत सारी भागीदारी रही है। हाल में ही देखेंगे तो बहुत सारे क्रिकेटर जो हैं बिहार के रहने वाले किसी दूसरे राज्य से खेलते हुए, जैसे ईशान किशन हुए, अनुकूल राय हुए या पृथ्वी शॉ हुए, अलग अलग राज्यों से खेल के आगे बढ़े हैं। तो ये निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये रहा है कि बहुत जल्द ही हम खेलकूद में भी एक अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे, तो इन सारी योजनाओं को लेकर मलाल नहीं है कि यहाँ के खिलाड़ी दूसरे राज्य से खेलकर और देश का नाम कमा रहे हैं और बिहार के खिलाड़ी जो है उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा? हाँ बिल्कुल, मलाल तो है ही, मलाल है। इस बात के लिए हम लोग भी दुखी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ प्रतिभाओं की कमी कहीं नहीं है और उस प्रकार से और खेल के मैदान बिल्कुल ना के बराबर है, एक अच्छे है भी नहीं। एक मोहल्लों के स्टेडियम है उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है बरसों से। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग को भी दुख हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से एक अलग से ऊर्जा का एक संचार हुआ है कि हाँ खेल के प्रति वो आगे जाएगी, तो निश्चित रूप से हम लोग आशान्वित हैं कि वो काम होगा। क्या सर, क्या लगता है कि कितना, क्योंकि क्रिकेट काफ़ी अपने खेला है, लगता नहीं है कि बिहार के क्रिकेटर दूसरे राज्य से खेलकर और करोड़ों रुपए में उनकी बोली लग रही है आईपीएल में, देश का नाम जो है वो बढ़ा रहे हैं, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन बिहार अभी भी अछूता है? ये तो बिहार की अपनी कला या अपनी क्वालिटी कह सकते हैं कि बिहार के जो बच्चे हैं वो इतने कम संसाधन मिलते हुए भी अपनी पहचान बनाने में सक्षम हो पा रहे हैं। और जहाँ तक बिहार की बात कही जाए, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कहने को विकास पुत्र के नाम के से जाने जाते हैं, लेकिन अगर क्रिकेट के विकास की कहें तो वो ज़मीनी स्तर पे भी वो उपलब्ध नहीं है। किसी भी बच्चे को खेलने के लिए चाहिए ग्राउंड, जिसकी की बहुत ही कमी है। अब इंटरनेशनल ग्राउंड अगर आप बना देते हैं तो वहाँ क्या 6 साल, 8 साल और 10 साल के बच्चे प्रैक्टिस कर पाएंगे? उनको प्रैक्टिस के लिए उस बेसिक स्तर पे ग्राउंड चाहिए। हर जिले में, इवन कि हर एरिया में इस तरह के ग्राउंड होने चाहिए, जहाँ जिस तरह से पार्क बना रहे हैं उस तरह से वैसे बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड भी उपलब्ध होने चाहिए, जहाँ कि वो पूरा एफर्ट लगा के अपनी जो सोच है, जो अपनी क्वालिटी है वो वहाँ पे दिखा सके, तब उभर के वहाँ से बेहतर प्लेयर निकल कर बिहार का नाम रोशन करे। मुझे लगता है कि अच्छा दिन आएगा भी है। देखिए, दिन तो हमेशा मेरे हिसाब से अच्छा होता है, सोच और समय इसमें हमें लगाने की ज़रूरत है। एज ए क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि दिन अच्छे आएंगे या ख़राब आएंगे, वो ये सोचते हैं कि मुझे खेलने का मौका मिले और हम बस खेलते जाएं। आपको लगता है कि बड़ा स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम है भी तो उसमें खिलाड़ियों से शुल्क लिया जाता है, तो लगता नहीं है कि इस शुल्क को माफ़ करनी चाहिए ताकि खिलाड़ी जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस करे, बेहतर परफॉर्म कर सके? जी, कृष्णा पटेल जी ने यही बात कही है कि जो ग्राउंड मिलेगा, प्लेयर को क्या चाहिए? मैच खेलना। अगर स्पॉन्सर्ड नहीं है और फीस बहुत ज़्यादा है तो उन्हें मैच खेलने का मौका कम से कम मिलेगा, और कम मौका मिलेगा तो वो अपनी प्रतिभा कहाँ दिखा पाएंगे, और जब तक प्रतिभा नहीं दिखा पाएंगे आगे वो अपनी जो सोच है उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूर है कि जो भी स्टेडियम का एक मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, जो एफोर्ड किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैच खेलने के लिए मौका दिया जाए। एक स्पोर्ट्स जो है पॉलिसी की बात सरकार कर रही है,
कि हम स्पोर्ट्स पॉलिसी ला रहे हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन तमाम स्टेट का जो है जो पॉलिसी है उसको ऑब्जर्व करके एक पॉलिसी लाएंगे। तो आपको लगता है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी जब आ जाएगी तो और कुछ अच्छा हो पाएगा स्पोर्ट्स को लेकर? देखिए, पॉलिसीज़ के बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं सिर्फ खेल से रुचि रखता हूं और चाहता हूं कि बच्चों को खेलने के लिए, अगर ऐसा भी कोई पॉलिसी है जहां बच्चों को खेलने के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो पॉलिसी अच्छी है। अगर बच्चों को खेलने का मौका नहीं मिल रहा है तो ऐसी कोई पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं। आपको क्या लगता है कितना कारगर हो पाएगा? लगता है कि सरकार का ध्यान है क्रिकेट को लेकर? के माननीय मुख्यमंत्री जी खेल के क्षेत्र में बिहार का अच्छा प्रदर्शन हो और विकास हो, इसके लिए हमेशा जागरूक रहे हैं और सीरियसली इसको लिए भी हैं, जिसका कि मुख्य रूप से देखने को मिल रहा है कि आपको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बनाने की घोषणा भी किए हैं, जिसमें कि बिहार के खेल से रिलेटेड जो भी, चाहे कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो या और भी डिफरेंट टाइप की जो भी खेल से रिलेटेड जो भी है, सारा कुछ वो खेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आ जाएंगे। और फिर उस फील्ड में हमारे जो बच्चे हैं जो उसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो उनको सुविधाएँ भी होगी और राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी पहचान बना सकते हैं। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर लगातार प्रयासरत हैं और कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में 2-4 सालों में ये कार्य जो है इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको लगता नहीं कि जो शुल्क लिया जाता है उस शुल्क को माफ़ कर दिया जाए? देखिए, शुल्क जहाँ तक शुल्क लेने की बात है, एक मिनिमम शुल्क कोई भी, मान लिया एक मेंटेनेंस के लिए अगर आपको ये स्टेडियम बनाते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है उसको मेंटेनेंस के तौर पर अगर कुछ एक नॉर्मल शुल्क अगर लिया जाता है तो ये तो अच्छी बात है, कम से कम मेंटेन तो रहता है। क्या लगता है कृष्णा जी, कब तक ये मूर्त रूप हो पाएगा? क्योंकि आप संस्था से भी जुड़े हुए हैं, लगता है कि जो घरेलू क्रिकेट है वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है रेगुलर अगर होंगे तो प्रतिभा निकलेगा ना? देखिए बिल्कुल निकलेगा। सबसे पहले तो कि 2 साल पूरा संसार है ना कोविड की चपेट में रहा, उसमें सर्वाधिक खिलाड़ियों का नुकसान हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस प्रकार से घरेलू जो टूर्नामेंट की बात आप कर रहे हैं वो असंभव था, कराना संभव नहीं था। अब पूरी तरीके से खुली है, सरकार की आज़ादी है, तो जो सीमित संसाधन है उसमें विभिन्न खेल संस्थान निरंतर रूप से अपना एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार कार्यक्रम कराते आए हैं और कराएंगे। लेकिन अभी जो शुल्क की बात हो रही है कि जो खेल मैदान का शुल्क अधिक है उस पर कुछ विचार होना चाहिए और बिना शुल्क के भी नहीं होना चाहिए। बिना शुल्क का रहेगा तो इसका मेंटेनेंस कहाँ से होगा? लेकिन एक संशोधित शुल्क तय होना चाहिए। जैसे ऊर्जा जो काफ़ी कॉस्टली है तो इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए और जो खेल मैदान है उसको और डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। आपने कहा पॉलिसी की बात, तो पॉलिसी तो बिल्कुल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितनी भी पॉलिसी लाई है वो सफल हुआ, उसको केंद्र सरकार ने हथियाया है, अपनाया है। अभी देखिए जीविका समूह पर केंद्र सरकार ने उस पर आजीविका समूह का नाम दे दिया। ऐसी कई योजनाएं और पॉलिसी केंद्र राज्य सरकार की। लगता है खेल के लिए बेहतर दिन आएंगे? बिल्कुल बेहतर दिन आए और यही बेहतर दिन के नाम पर मैंने विकास कप भी कराया है। आप देख लीजिए कि मैंने विकास कप क्यों कराया है। तो विकास कप का मूल उद्देश्य है कि यहाँ लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। लड़कियाँ 35% आरक्षित है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। यहाँ पर पुल पुलिया और सड़क का बेहतर निर्माण है। यहाँ पर हम आज आत्मनिर्भर हैं ऊर्जा उत्पादन के मामले में। आज दहेज प्रथा और बाल विवाह के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, तमाम जो बातें हैं वो हो रही है और लगातार कोशिश भी है, तमाम संस्थाओं की भी कोशिश है, जो क्रिकेट से जुड़े हुए जो संस्था है उनकी कोशिश है कि कम से कम खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम का जो शुल्क है उसको माफ़ कर दिया जाए, ताकि तमाम जो खिलाड़ी हैं वो रेगुलर प्रैक्टिस करें और अपनी प्रतिभा को निखार सकें। वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे कि आखिर बिहार के क्रिकेट के अच्छे दिन कब तक आएंगे। बात कर रहे हैं क्रिकेट को लेकर। लगातार क्रिकेट को लेकर राज्य सरकार दावा जरूर कर रही है, लेकिन उन दावे में कितनी सच्चाई है ये तमाम खिलाड़ी भी बता रहे हैं। और ख़ासतौर पे खिलाड़ियों की सबसे बड़ी परेशानी है कि उनको क्रिकेट ग्राउंड नहीं मिल पाता है, और क्रिकेट ग्राउंड मिलता भी है तो उसमें शुल्क देना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो तमाम क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो अच्छे रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। ये बताइए, और महिला क्रिकेटर आजकल बिहार में भी काफ़ी महिला क्रिकेट हो रहा है, ये बताइए कि क्या लगता है कितना फ्यूचर, क्या है, बेहतर है फ्यूचर बिहार में क्रिकेट को लेकर? जी सर, बिहार में तो काफ़ी फ्यूचर है गर्ल्स का, बट यही है कि हम लोग को ज़्यादा मैचेस नहीं मिलता है। हम लोग अपने अपने ग्राउंड अपने अपने फीस देकर काफ़ी मेहनत करके ट्रायल, मतलब जब तक ट्रायल नहीं होता है हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और हम लोग को काफ़ी कम मैच मिलता है।
और उसके बाद क्या उसका असर पड़ता है? काफ़ी कम मैचेज मिलने से आपके परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है? सर बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप सिर्फ कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिएगा और मैचेस नहीं मिलेगा तो स्कोर कहाँ से होगा। और जो भी ग्राउंड है उसमें फीस देना पड़ता है, कोई भी ग्राउंड, तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत से प्लेयर के पास उतना पैसा नहीं है कि अपना अफोर्ड करके एक मैच के लिए हम लोग को पूरा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो बिहार सरकार से यही है कि जब इतना आप लोग गर्ल्स को बढ़ावा दे रहे हैं तो कम से कम मैचेस कराते रहिए। हम लोग का अभी T20 मैच होने वाला है BCCI से तरफ से, तो हम लोग को कंटिन्यू जब तक हम लोग को ट्रायल नहीं होगा कंटिन्यू हम लोग को मैच देना चाहिए। ये आपको क्या लगता है कि जो BCCI और अन्य जो संस्था है उसके झगड़े के कारण भी इस समस्या ये आती है क्या? हाँ, पता नहीं, ये तो नहीं पता है, बट BCA के ज़रूर हम बोलेंगे कि हम लोग को जितना आप लोग मैच दीजिएगा उतना हम लोग बिहार का नाम रोशन कर सकते हैं। आपको लगता है कि सरकार का भी ध्यान विशेष रूप से नहीं है बिहार में, खेल को लेकर नहीं है? सर है सर, पर उतना नहीं है शायद, क्योंकि अगर उतना रहता तो हम लोग को कंटिन्यू मैच मिलता। इसलिए हम लोग को चाहिए कंटिन्यू मैच, हम लोग को चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप ये बताइए, आप खिलाड़ी हैं, क्या लगता है कहाँ कमी है? बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है? आप लोग बेहतर खेलती हैं लेकिन लगता है कि ग्राउंड नहीं मिल पाता है। ग्राउंड एक्सपीरियंस सर, मेन तो मैच एक्सपीरियंस है। हम लोग को मैचेस नहीं मिल पाता, इस वजह से परफॉर्मेंस हम लोग का नहीं हो पाता। प्लेयर्स तो मेरे पास बहुत अच्छी है, लेकिन मैच एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है उतना जितना होना चाहिए। तो ग्राउंड के लिए फी भी देना पड़ता है? हाँ, फी तो देना पड़ता है। क्या आप चाहती हैं कि फी नहीं लगे? हाँ, ग्राउंड का फी नहीं ले, कंटिन्यू हम लोग का टूर्नामेंट होते रहे, यही चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, सरकार लगातार दावा कर रही है कि क्रिकेट को लेकर बेहतर कर रहे हैं। आपको लगता है कि बड़ा स्टेडियम नहीं है, अच्छा एक स्टेडियम होना चाहिए, रेगुलरली प्रैक्टिस होनी चाहिए? जी ये तो है। हम लोग को जैसे कि कोई भी ग्राउंड है, प्राइवेट ग्राउंड है, उसमें हम लोग को फी अफोर्ड करना पड़ जाता है ग्राउंड के लिए, तो हम लोग को फ्री कर देंगे और टूर्नामेंट कंटिन्यू होते रहेगा तो हम लोग खेल पाएंगे। बहुत सारी लड़की है जो फी अफोर्ड नहीं कर पाती है, मैचेस नहीं खेल पाती है। प्रतिभा है लेकिन पैसे की एक समस्या आती है। हाँ, पैसे की समस्या आ जाती है। ये बताओ कि ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए फी देना पड़ता है? नहीं सर, एक मुन्ना सर के पास कोई भी हम पैसा नहीं देते हैं। मुन्ना सर के पास हमको पैसा देना पड़ता है, जो कि थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है पैसों को लेकर, लेकिन मुन्ना सर नहीं मांगते हैं तो उनके पास नहीं देते हैं। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? अभी लगता है कि क्रिकेट बेहतर हो रहा है बिहार में? यस सर, बेहतर तो हो रहा है, मैचेस वगैरह हो रहे हैं और टूर्नामेंट भी हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। मतलब आगे तरफ गर्ल्स का मैच भी हो रहा है, पहले इतना नहीं होता था। तो पहले गर्ल्स क्रिकेट नहीं खेलती थी लेकिन इधर ज़्यादा रुचि बढ़ गया है। यस सर, पहले इतना गर्ल्स को रुचि नहीं था क्रिकेट में, लेकिन अब फिलहाल बढ़ गया है, 3 साल से और ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्यों IPL आने से ज़्यादा रुचि बढ़ी? सब देख रहा है क्रिकेट। पहले किसी गर्ल्स को नहीं पता रहता था क्रिकेट क्या होता है, मैक्सिमम कोई गर्ल जानती थी क्रिकेट का मतलब क्या होता है। अब किसी भी गर्ल्स या बॉय, छोटे छोटे बच्चे से पूछे, उसको सब पता है कि क्रिकेट क्या है। ये बताओ कैसा लग रहा है क्रिकेट खेलने के बाद? लगता है कि सरकार का भी ध्यान क्रिकेट की तरफ नहीं है? हाँ, ऐसे तो लग रहा है। ग्राउंड का फीस सब भी बहुत ज़्यादा ले रहा है, ऐसे में कैसे होगा हम लोग का? गर्ल्स का एक तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं ऊपर से, और ये सब। तो क्या आपको लगता है कि सरकार क्रिकेट ग्राउंड बनाए ताकि खिलाड़ी रेगुलर प्रैक्टिस करें? यस, बिल्कुल। देखिए, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार क्रिकेट ग्राउंड का निर्माण करे और उसको शुल्क नहीं ले, ताकि जो खिलाड़ी हैं वो लगातार रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे और वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। सरकार ने भले ही स्पोर्ट्स पॉलिसी को लाने की बात जरूर कही है, लेकिन अभी भी वैसे खिलाड़ी हैं बिहार में, खिलाड़ी हैं जो जिसकी प्रतिभा काफ़ी बेहतर है, लेकिन उनको बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।